ग्वालियर पुलिस के लिए काफी हैरान करने वाला केस था। होता यूं है, एक घर ग्वालियर का और उस घर में रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स और उनकी पोती, एक लड़की और उसके दादा एक घर में। अब उसी घर में एक पिता पहुंचते हैं, क्योंकि वो लड़की जो पोती थी वो अपने दादा के साथ गांव से आई थी ग्वालियर में घर में रहने के लिए। तो जो लड़की के पिता थे वो पुलिस को फोन करते हैं कि घर में एक बॉडी मिली है और हमारे पिताजी का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है पूरी, जैसे पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि एक बॉडी मिली है, किसी का मर्डर हो गया। तो ग्वालियर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देखती है, सब जगह तलाशी लेती है, तो पुलिस को एक बक्से में बुजुर्ग शख्स की बॉडी मिल जाती है। ठीक है, यहां तक बुजुर्ग की बॉडी मिल गई और पुलिस अब पता करती है पिता से, यानी कि वो शख्स जिसके पिता का कत्ल हुआ था, यानी उस लड़की के फादर से पूछती है कि आप घर में आपकी बेटी भी थी, बेटी कहां है? तो उसने कहा बेटी भी नहीं मिल रही है मेरी। अब चिंता, बेटी का मोबाइल फोन भी बंद। अब चिंता पुलिस को इस बात की होती है कि आखिरकार किसी ने बुजुर्ग आदमी को मारा और जैसे होता है कि लड़की को किडनैप किया और कहीं ले गए। क्योंकि और पिता के लिए बड़ी चिंता की बात थी, एक तरफ तो घर में बुजुर्ग शख्स की मौत, बेटी लापता, दोनों तरफ चिंता की बात है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस जब आसपास खंगाल लेती है तमाम जगह पर, तब भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, सीसीटीवी में पुलिस ने देखा भी, जैसे पता करते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि आखिरकार, लेकिन फिर कत्ल की वजह क्या थी, पुलिस इस चीज पर जाती है अंगिल। तो ये सब चल ही रहा था। अचानक एक पुलिस वाले की नजर उसी घर के पास में बने हुए पड़ोसी की छत पे पड़ती है। पड़ोसी की छत पर जब नजर पड़ती है तो कोने में कहीं दुबकी हुई वो लड़की नजर आती है, वो लड़की जिसके गायब होने की बात आ रही थी। बस पुलिस सबसे पहले उस लड़की को पकड़ती है। उस लड़की से पूछताछ होती कि तुम वहां क्यों छुप गई, डर गई थी क्या, तुम्हारे दादा का कत्ल हो गया और तुम जब से डर के, ऐसा होता ना कि कोई सहम जाता है कत्ल हो जाए और कहीं छुप जाए पड़ोसी के यहाँ जाके। तो पुलिस पूछताछ करती है और जब पुलिस पूछताछ करती है तो बड़ा हैरान करने वाला खुलासा होता है। वो खुलासा ये होता है कि लड़की जब बताती है तो वो ये कहती है कि किसी और ने नहीं, उसने अपने दादा का कत्ल किया। वजह क्या थी? वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से जब बात कर रही थी उस समय उसके दादा आए, उन्होंने गुस्से में मोबाइल लिया और मोबाइल तोड़ दिया। बस क्या था, उस लड़की के दिमाग में आ गया कि मैं दादा को रास्ते से हटा दूंगी, ये मेरी मोहब्बत में बीच में आ रहे हैं। लेकिन पूरी कहानी में और क्या था, पहले पुलिस से सुनिए। थाने में फरियादी महेश राठौर द्वारा अपने पिता रामस्वरूप राठौर की हत्या के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट के संबंध में माधोगंज पुलिस द्वारा धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रकरण में विवेचना की गई गंभीरता को लेते हुए, क्योंकि मृतक जो थे रिटायर्ड होमगार्ड, हमारे पुलिस विभाग से होमगार्ड से रिटायर्ड कर्मचारी थे और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बनाई गई और थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी की मार्गदर्शन में बारीकी से विवेचना की गई। विवेचना के दौरान मृतक के नाबालिग जो पोती थी उससे पूछताछ की गई और पूछताछ पर ये तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक को 24 तारीख को जो दादाजी यहाँ पे ग्वालियर उनके घर पर आए थे और नाबालिग पोती जो है लगातार सोशल मीडिया और फ़ोन पे बात करती थी, तो फ़ोन की बात पर से उन्होंने उसका फ़ोन छुड़ा के तोड़ दिया था, गिरा दिया था। तो पुलिस बता रही है पूरी कहानी और अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात यह रही कि इस लड़की ने तुरंत कत्ल नहीं किया। इस लड़की ने बहुत साजिश रची, खाने में कुछ मिलाया ताकि दादा बेहोश हो जाए। बेहोश होने के बाद वो इंतजार करते रहे इस बात का कि ये कब मौत हो जाए, मतलब इसे पूरी साजिश कहते हैं। और उसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया। आप सोचिए, कत्ल के 3 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। वो बेफिक्र होकर बाजार में घूम रही थी, बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी और बॉयफ्रेंड के साथ वो भागने की भी कोशिश कर चुकी थी। उसने बाकायदा कांटेक्ट भी किया किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कि वो ग्वालियर से बाहर चली जाए और बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाए, किसी को पता ना चले। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस से कुछ छुपता नहीं है, थोड़ा समय लगता है लेकिन सच सामने आ ही जाता है और आखिरकार ग्वालियर पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिल ही गई। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई है हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहे।